हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 30 जून 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन से समीर वर्मा, ऑप्शन बी राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी पराग जैन और ऑप्शन डी रवि सिन्हा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन सी पराग जैन। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में किस राज्य को 266+ प्रजातियों वाला भारत का पहला तितली अभयारण्य मिला है? ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन ए केरल। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन से गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय और ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय। प्रश्न संख्या 4 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन के जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑप्शन से धर्मशाला में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी हैदराबाद में और ऑप्शन डी अमरावती में। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन ए धर्मशाला में। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन गोधरा गुजरात में किया? ऑप्शन से 50 करोड़, ऑप्शन बी 75 करोड़, ऑप्शन सी 100 करोड़ और ऑप्शन डी 125 करोड़। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन डी 125 करोड़। प्रश्न संख्या 6 वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 29 जून और ऑप्शन डी 30 जून। तो प्रश्न संख्या 6 वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे हर साल 30 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 हाल ही में भारत ने गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों सहित कुछ इस्पात आयातों पर कितना प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाया है? ऑप्शन से 12%, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 20%। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन है 12%। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन से 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 29 जून और ऑप्शन डी 30 जून। तो प्रश्न संख्या 8 हर साल अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन से केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन ए केरल। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन से धर्मशाला, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी अमरावती। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन बी नई दिल्ली में।
प्रश्न संख्या 11 के निम्न में से किस देश में अलियावती लोंगकुमेर को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी जापान। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन है उत्तर कोरिया। प्रश्न संख्या 12 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में प्रगति बैठक के कौनसवें नंबर की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन से 45वीं, ऑप्शन बी 46वीं, ऑप्शन सी 47वीं और ऑप्शन डी 48वीं। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन सी 47वीं। प्रश्न संख्या 13 है किस राज्य में हमारे शिक्षक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन से केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में हमारे शिक्षक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 भारत द्वारा पठानकोट से किस देश को गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप का निर्यात किया गया है? ऑप्शन से उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी जापान। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी कतर। प्रश्न संख्या 15 केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? ऑप्शन से ऑपरेशन बिहाली, ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन सी ऑपरेशन फेसवाश और ऑप्शन डी ऑपरेशन चक्रव्यूह। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन डी ऑपरेशन चक्रव्यूह। प्रश्न संख्या 16 कि निम्न में से किसने हाल ही में लॉन्च की गई अंबेडकर के संदेश नामक किताब को लिखा है? ऑप्शन से BS वीरैया, ऑप्शन बी सुधीर मेहता, ऑप्शन सी पंकज त्यागी और ऑप्शन डी सुमन देशमुख। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन है DS वीरैया ने अंबेडकर के संदेश नामक किताब को लिखा है। प्रश्न संख्या 17 हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ऑप्शन से बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी आदि कर्मयोगी, ऑप्शन सी वन मित्र और ऑप्शन डी डिजिटल जनजाति। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी आदि कर्मयोगी। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से किसने होनहार युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना शुरू की है? ऑप्शन से अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने और ऑप्शन डी खेल मंत्रालय ने। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में से किस देश ने 5 जुलाई को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन से ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी जापान। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन बी बांग्लादेश ने। प्रश्न संख्या 20 डेविड जुकरमैन के साथ अन्य किसे वर्ष 2025 का गोल्डन पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन से राजीव मेहता, ऑप्शन बी ईशान चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी पुनीत जैन और ऑप्शन डी सृष्टि वर्मा।
प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन बी ईशान चट्टोपाध्याय। सही जवाब ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 30 जून 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देख कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।